नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं आज एक नई कहानी, एक ऐसे साधु की जो जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक गांव में साधु था और बहुत ही प्रसिद्ध था कि इनके नाचने से बारिश हो जाती है। तभी उस गांव में 4 दोस्त शहर से आए। चूँकि वो शहर से आए थे इसलिए उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वह लोग इस बात को सुन के बड़ा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी साधु के नाचने से बारिश हो जाती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम भी नाचेंगे और यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। उनने गांव में जाके ये चैलेंज किया लोगों के सामने। तो लोगों ने उनका ये चैलेंज माना और कहा कि ठीक है, चलो तुम लोग साधु की कुटिया के सामने वहाँ तुम लोग नाचोगे और ये देखा जाएगा कि तुम्हारे नाचने से बारिश होगी या नहीं। वो लोग जाते हैं और साधु की कुटिया के सामने जाकर नाचना शुरू कर देते हैं। एक एक करके दोस्त नाचते हैं। जब पहला दोस्त नाचता है आधे घंटे तक नाचता है और उसके बाद में वो थक कर बैठ जाता है। फिर दूसरा दोस्त नाचना शुरू करता है, 1 से 1.5 घंटे तक नाचता है, थक के बैठ जाता है। इसी तरीके से तीसरा दोस्त भी नाचता है और थक के बैठ जाता है। ना बादल दिखते हैं, ना कहीं दूर दूर तक ना ही बारिश दिखती है। चौथा दोस्त भी आखिर में नाचता है और नाचते नाचते थक जाता है। उसके बाद वो लोग साधु से विनती करते हैं कि साधु जी आप आइए और अब आप नाचिए। जब साधु नाचना शुरू करते हैं तो नाचते 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 थोड़े समय बाद बादल दिखते हैं और उसके बाद थोड़े समय बाद बारिश शुरू हो जाती है। चारों लड़के अपनी इस बात से बहुत शर्मिंदा होते हैं और पैर पकड़कर साधु से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी ऊपर शक किया, संदेह किया और आपके अंदर वो कला है, वो भक्ति है कि आपके नाचने से तो बारिश सच में हो जाती है और हमें इस बात का यकीन नहीं था, इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। चारों दोस्त इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं और वो साधु से पूछते हैं कि क्या कारण है कि आपके नाचने से बारिश हुई और हमारे नाचने से नहीं हुई। तभी वो समझाते हैं कि जब मैं नाचता हूँ तो सिर्फ 2 बात का ध्यान रखता हूँ। पहली बात कि मुझे विश्वास है कि मेरे नाचने से बारिश होगी। दूसरी बात मैं तब तक नाचता हूँ जब तक नहीं रुकता जब तक बारिश नहीं हो जाती। पूरा ध्यान मेरा इस बात पे होता है कि बस मुझे नाचना है और जैसे ही पानी की बूंदें टपकती है तभी मैं रुकता हूँ। वैसे ही कोई भी सफलता को पाने के लिए ना दोस्तों लगातार मेहनत करनी होती है। बिना रुके लगातार जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और दूसरा, आपके अंदर, हम सब के अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में हम ज़रूर सफल होंगे और वो कार्य होकर ही रहेगा। जब हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास, समर्पण और विश्वास हमारी आत्मा से निकलता है तो ये चीज़, ये प्रकृति, ये पूरी कायनात उसे करने के लिए मजबूर हो जाती है और जो कार्य आप करते हैं वो कार्य एक समय बाद फलीभूत हो जाता है। साधु यही करते थे, पूरे विश्वास, समर्पण के साथ, अंतर आत्मा से इस विश्वास के साथ नाचते थे कि मेरे नाचने से बारिश होती है और बारिश जरूर होगी। यही सिद्धांत आपकी उन्नति पर, आपको आगे बढ़ाने में और आपकी सफलता को पूरा करने में यही बात लागू होती है। तो आज से अपने हर कार्य में विश्वास और समर्पण कर दीजिए और साथ में लगे रहिए, डटे रहिए उस कार्य को करने के लिए जिसका उद्देश्य आपने सोचा है या जो सपना आपने अपने जीवन में देखा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कहानी को सुन के आपको क्या लगता है उसके लिए इस कहानी में के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखना ना भूलें। दोस्तों हर रविवार के दिन एक कहानी का प्रश्न पूछा जाता है तो उसे सुनना भी ना भूलें।